बताया जा रहा है, लेकिन बहुत चालाक बताया जा रहा है। हमेशा झुंड में ही रहते हैं और इसलिए इन्हें सोशल एनिमल भी कहा जाता है। लीडर कैद होगा तो हमलों पर रोक लग जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। इनका अल्फा लीडर अभी भी पकड़ में नहीं आया है। मुखिया के साथ भेड़िए का पूरा झुंड रहता है और जो लीडर कहता है उसके इशारे पर ये काम भी करते हैं। भेड़िए के साथ, भेड़िए का जो लीडर है उसके साथ पूरा झुंड रहता है और इस वजह से कहा जा रहा है उस लंगड़े भेड़िए को, लीडर को पकड़ लिया जाएगा तो ये ऑपरेशन पूरा खत्म हो जाएगा और सफलता भी जल्द से जल्द मिलने लगेगी। लीडर के हिसाब से ही भेड़िए शिकार करते हैं। जब लीडर इशारा करता है तभी ये अटैक करते हैं। लीडर के पकड़े जाने से भेड़िए इस इलाके से दूर चले जाएंगे। बहराइच में भेड़ियों का लीडर लंगड़ा बताया जा रहा है। वन विभाग लंगड़े लीडर को यानी कि इस भेड़िए को ढूंढने में लगे हुए हैं, तलाश में जुटे हुए हैं। लीडर के पकड़े जाने पर हमले रुक सकते हैं, ये उम्मीद है। भेड़िया कुत्ते की ही प्रजाति का सदस्य माना जाता है और इसी कारण, इसी वजह से इनकी सूंघने की और रेकी करने की क्षमता भी कुत्तों की तरह ही बहुत अच्छी होती है। शिकार के लिए 20 किलोमीटर तक ये जा सकते हैं और अगर जंगल में भाग गए भेड़िए को वापस भी आना उतना ही आसान होता है। ये वापस भी आ सकते हैं, इसलिए देखा गया कि ये जंगल जाते हैं और वापस रिहायशी इलाकों का रुख भी करते हैं। अब आपको मुख्य संरक्षक, वन संरक्षक का क्या कहना है बता देते हैं। उनकी तरफ से इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई। हमारे साथ वन विभाग की उच्च अधिकारी रेणु सिंह हैं। मैम, जहाँ जहाँ भी लोकेशन मिलती है आप वहाँ पहुँचती हैं, लेकिन अब भी वो आज़ाद घूम रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनौती तो वास्तव में बहुत बड़ी है, लेकिन आशा इस बात की है कि हम लोग अब तक 4 भेड़िए पकड़ चुके हैं। तो जब हमें कामयाबी पहले मिल चुकी है तो अब जो बाकी 2 भेड़िए हैं उन्हें भी हम ज़रूर पकड़ लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। हमारी सारी टीम्स लगी हुई हैं। थर्मल ड्रोन्स, 3 थर्मल ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ में और हमारी जो टीम है वो लगी हुई है, लगातार केजेस लगाए हुए हैं और हम लोग साइट पे हैं। मैं हूँ, मेरे कंजर्वेटर हैं, मेरे डीएफओज हैं और सारी टीम लगी है। तो ये सिर्फ कुछ क्षण, कुछ समय की बात है कि वो हम लोगों से दूर है और हम लोग डेफिनेटली उसको बहुत जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। और आपको बता देते हैं कि बहराइच में तो भेड़ियों का आतंक देखने को मिल ही रहा था। अब सीतापुर में भी इन भेड़ियों ने दस्तक दे दी है। सटे गांव सीतापुर में ये भेड़िए हमले कर रहे हैं और एक ही रात में 6 लोगों को शिकार बनाया, हमले किए हैं। भेड़िए के हमले में अब तक एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग, माफ कीजिए, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीतापुर में अब तक 5 लोग घायल हो गए हैं। 4 बच्चों पर हमला किया है इन भेड़ियों ने। वन विभाग का भेड़ियों की मौजूदगी से इनकार है। दूसरी ओर जहां ग्रामीणों का कहना है कि जो अटैक हुए हैं इसमें भेड़ियों का हाथ है, उन्हीं ने अटैक किया है, तो वन विभाग का कहना है कि भेड़ियों की यहां मौजूदगी नहीं है, क्योंकि हमें उससे मिला जुला कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, कोई जानकारी नहीं मिली है। अब सवाल यहां खड़ा होता है, अगर ये अटैक भेड़िए नहीं कर रहे हैं तो फिर कौन अटैक कर रहा है और बुजुर्ग महिला की मौत कैसे हुई और इन बच्चों को शिकार किसने बनाया है। लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी सहयोगी मीनाक्षी भी मौजूद हैं, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। सीतापुर का ये घरथरी गांव है जहां मौजूद हैं। यहां से एक खबर सामने आई थी कि भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसने एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बना लिया और 5 बच्चे घायल हो गए हैं। जो महिला जिनकी मौत हुई थी उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था और कैसे आप लोगों को खबर मिली थी इसके बारे में? वो शाम को अपने खेत को गई थी, उसके बाद वो चारा लेने गई थी अपने खेत को, तो थोड़ा अंधेरा हो रहा था तो गांव के लोग देखा तो दादी नहीं आई घर पे, तो ढूंढने लगे। जब ढूंढने लगे तो वहाँ पे देखा तो उनका शिकार हो गया। अच्छा, आप में से किसी ने, गांव में से किसी ने देखा कि भेड़िया आया है? कुछ लोगों ने देखा कि भेड़िया था। वन विभाग की टीम आपके गांव में आई, उन्होंने आपसे कुछ कहा? उन्होंने देखा तो भेड़िया नहीं मिला, तो उसने कहा ये भेड़िया नहीं, यहाँ सियार है। ये बताया गया कि शाम को 6 बजे के बाद आप घर से ना निकलिए, अपने बच्चों को अपने घर के अंदर सुरक्षित रखिए। तो उत्तर
प्रदेश के बहराइच में और सीतापुर में क्या हालात आपने जाने। आगे बढ़ते हुए अब आपको पड़ोसी जिले लखीमपुर खीरी ले चलते हैं, जहां बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। यहां पर भी आदमखोर का आतंक है, लेकिन ये भेड़िया नहीं, ये बाघ है, जिससे लोग दहशत में हैं। लखीमपुर खीरी में बाघ का खौफ है और वन विभाग 8 बाघों की तलाश में अब जुटा हुआ है। 2 ड्रोन और 20 कैमरों से बाघ की तलाश जारी है। बाघ के हमले में 1 महीने में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। किसान खेतों पर जाने से डरने लगे हैं, क्योंकि खेत भी कौन सा, गन्ने के खेत में ये बाघ छिपे हुए हैं। हाइट बड़ी होती है, आसानी हो रही है, इस वजह से वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। खेत पे गए किसानों को बाघ ने निवाला बना लिया। वो गए तो काम करने, लेकिन वापस घर नहीं लौटे। 4 अगस्त को घास काट रही नाबालिग को बाघ उठा कर ले गया। 2 अगस्त की चारा लेने गए लड़के को तेंदुआ ने खा लिया, ये जानकारी मिली। इसके बाद 1 अगस्त की वो खबर, जहां घर के सामने से बच्चे को तेंदुआ उठा कर ले गया। यहां पर भी आदमखोर बाघ का आतंक लगातार जारी है। वन विभाग की टीम ने गांव में डेरा डाला हुआ है, अब वो डबल अलर्ट मोड पर है। यहां पर भी वन विभाग ड्रोन से निगरानी रख रहा है। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया। पिंजरे से बकरी का बच्चा बांधा हुआ है, जिससे कि उसे चारा मिल जाए। उसे फंसाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। अब आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि लखीमपुर खीरी में क्या कुछ हालात बने हुए हैं। बहराइच और सीतापुर तो आपने देख ही लिया, अब ये तस्वीरें देखिए। ड्रोन से बाघ की निगरानी हो रही है। गन्ने के खेतों में तलाश जारी है। अब आप देख सकते हैं, ये पिंजरा लगाया हुआ है गन्ने के खेत में, उसे छिपाने का काम ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि गन्ने के खेतों में आप समझ सकते हैं, देखिए हाइट बड़ी होती है तो छिपना आसान है, और इस वजह से इसी एरिया में, रीजन में ये बाघ डेरा जमाए हुए हैं। ड्रोन से वन विभाग नजर रख रहा है, पिंजरे लगा दिए गए हैं और सामने बकरी बांध दी गई है, चारा बांध दिया गया है, जिससे कि आसानी से बाघ फंस जाए जाल में और इस पिंजरे में आके कैद हो जाए और वन विभाग को सफलता हासिल हो जाए। तो टीम लगातार मौके पर है। और अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं लखीमपुर खीरी की ही। आप देख सकते हैं, बाघ की तलाश में वन विभाग जुटा हुआ है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है, पिंजरे लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर आप देख सकते हैं जगह जगह पर जाकर तलाश की जा रही है, सुराग ढूंढे जा रहे हैं, पैरों के निशान देखे जा रहे हैं। और जहां पर सबसे ज्यादा ये मामले सामने आए हैं, उधर भी टीम जा रही है, तलाशने की कोशिश कर रही है, ढूंढ रही है, सुराग जुटा रही है और यहां पर भी जल्दी सफलता हासिल हो जाए, ये कोशिश की जा रही है। तो कोशिश यही की जा रही है कि यहां पर भी जल्द से जल्द सफलता हासिल हो जाए। लखीमपुर खीरी को लेकर डीएफओ का क्या कुछ कहना है, पुलिस प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, देखिए।